रात के 143 बजे थे। रोहान अपने फ्लैट में अकेला था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रोहान ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी ऊपर वाली मंजिल से आवाज आई, खर खर खर। दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखाई दी, लेकिन उस परछाई के पैर उल्टे थे। रोहान डर के मारे पीछे हट गया। मोबाइल अचानक अपने आप बंद हो गया। कभी बाहर से एक धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो। रोहान कान पर कौन? कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर वही आवाज, दरवाजा खोलो। रोहन का दिल जैसे रुक गया। दो सफेद आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक बिस्तर के नीचे से एक लंबा हाथ बाहर निकला। रोहन चीखा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, एक लंबा आदमी। मोबाइल अचानक ऑन हुआ। सब शांत हो गया। अगली सुबह बस बिस्तर के नीचे उसका मोबाइल पड़ा था। अब वो रात के 219 बजे थे। पूरी बिल्डिंग में अजीब सन्नाटा था। रोहन गायब हो चुका था, लेकिन उसी रात चौथी मंजिल पर नया किराएदार आया, अमित। अमित ने अपना सामान रखा और सोने की कोशिश करने लगा। तभी ऊपर से वही आवाज आई, थक थक थक। अमित चौंक गया। अमित बोला, ऊपर कौन है? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद उसके मोबाइल पर एक अननोन मैसेज आया, नीचे मत देखना। अमित डर गया। उसने तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया। लाइट अचानक ऑन हुई। सब गायब। कमरा बिल्कुल नॉर्मल। अमित तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। रोहन ने भी दरवाजा खोला था। अमित की सांस रुक गई। तभी पीछे से वही आवाज आई, अब तेरी बारी है। अमित धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज गई। सुबह लोगों ने चौथी मंजिल का दरवाजा खोला देखा। कमरा खाली था। बस फर्श पर एक मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर लिखा था, अमित चल गया। रात के 3 बजे पूरी बिल्डिंग खाली कर दी गई थी। लोग कह रहे थे उस बिल्डिंग में कुछ है, लेकिन एक आदमी था जिसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। उसका नाम था विक्रम। वो कैमरा लेकर बिल्डिंग में गया। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में था। दीवारों पर पुराने खरोच के निशान थे। अचानक उसका कैमरा अपने आप रिकॉर्ड होने लगा। स्क्रीन पर एक शैडो दिखी, लेकिन विक्रम के सामने कोई नहीं था। तभी ऊपर से वही आवाज आई, थक थक थक। विक्रम हंसा, कोई प्रैंक कर रहा है। विक्रम धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगा। हर मंजिल पर तापमान और ठंडा होता जा रहा था। 5वीं मंजिल पर पहुंचते ही सारी आवाजें बंद हो गई। तभी उसने एक दरवाजा देखा। उस पर लिखा था, डू नॉट ओपन। विक्रम ने कैमरा उस दरवाजे की तरफ किया और उसी समय कैमरा में उसके पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया, बहुत लंबा, पूरा काला। लेकिन जब विक्रम पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी कैमरा से आवाज आई, पीछे मत देख। विक्रम डर गया। उसने कैमरा नीचे किया, लेकिन अब कॉरिडोर बदल चुका था। फिर हर कमरे से एक साथ आवाज आई, विक्रम 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 विक्रम। 3 दिन बाद पुलिस बिल्डिंग में पहुंचे। उन्हें 5वीं मंजिल पर सिर्फ एक कैमरा मिला। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। आखिरी वीडियो में विक्रम कैमरा के बहुत पास आकर धीरे से बोल रहा था, पीछे मत देखना। और फिर वीडियो के पीछे वही लंबा आदमी खड़ा दिखाई दिया। क्या ये आदमी विक्रम के लिए खतरनाक है? पुलिस अब इस राज को सुलझाने की कोशिश कर रही है। क्या उन्हें सच्चाई तक पहुंचने में मदद मिलेगी? ये सिर्फ शुरुआत है, आगे क्या होगा? रात के 12:44 बजे शहर के बाहर एक पुराना हॉस्पिटल था। वही हॉस्पिटल जहां से सीढ़ियों वाले आदमी की पहली खबर आई थी। लोग कहते थे जो भी वहां रात बिताता है। लेकिन इस बार वहां गई एक लड़की, सिया। वो पैरानॉर्मल वीडियोस बनाती थी। सिया बोला, आज सच रिकॉर्ड होगा। तभी उसका कैमरा ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए एक आदमी दिख गया। सिया घबरा गई और एक पुरानी आवाज गुनगुनाई, पेशेंट 13 एस्केप्ड। अचानक कॉरिडोर में व्हीलचेयर अपने आप चलने लगी। धीरे धीरे चीख चीख। सिया पीछे हटने लगी। तभी उसने देखा हर कमरे के दरवाजे पर एक नंबर लिखा था, लेकिन रूम 13 का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर पूरा अंधेरा। उसके कैमरा में आवाज आई, अंदर मत जाना। लेकिन तभी अंदर से एक बच्चा रोने की आवाज आई। सिया डरते हुए अंदर गई। कमरे में सिर्फ एक पुराना मिरर था और मिरर पर खून जैसा कुछ लिखा था, He is behind you। सिया तुरंत पीछे मुड़ गई। कोई नहीं, लेकिन मिरर में वही लंबा आदमी उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। इस बार उसकी मुस्कान और बड़ी थी। सिया भागने लगी। पूरा हॉस्पिटल अचानक बदलने लगा। दीवारें हिल रही थी
और हर स्पीकर से एक साथ अब सबके चेहरे जले हुए हैं और बीच में वही सीढ़ियों वाला आदमी। उसने धीरे से सिया के कान में कहा, अब तू भी पेशेंट पहुंचा। अचानक लिफ्ट रुक गई, दरवाजा खुला और बाहर सिर्फ अंधेरा था। सिया की चीख सुनाई दी, फिर साइलेंस। 1 हफ्ते बाद पुलिस को हॉस्पिटल के बाहर सिर्फ उसका कैमरा मिला। आखिरी वीडियो में सिया रोते हुए कैमरा से कह रही थी, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो रात में सीढ़ियों की आवाज सुनकर कभी मत मुड़ना। वीडियो अचानक बंद हो गया, लेकिन बंद होने से पहले वही मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया। रात के 3 बजे पुराना हॉस्पिटल बंद हो गया था। अंदर से अब भी आवाजें आती थी, थक 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 थक। शहर के लोग डर गए थे। जो भी वहां गया वापस नहीं आया। लोगों ने एक साधु को बुलाया। वो बूढ़ा साधु हॉस्पिटल के सामने आया। उसके हाथ में माला थी और आंखों में डर नहीं। वो धीरे धीरे अंदर गया। पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूबा था। दीवारों पर हाथों के निशान थे। तभी अचानक सारी लाइट्स ऑन हो गई और कॉरिडोर के आखिर में कुछ दिखाई दिया। ऑन वही सीढ़ियों वाला आदमी खड़ा था। इस बार वो पहले से भी बड़ा दिख रहा था। उसकी मुस्कान पूरी दीवार जितनी लंबी। साधु मंत्र पढ़ने लगा। कमरा कांपने लगा, लेकिन तभी वो भूत जोर से हंसा और एक ही पल में साधु हवा में फेंका गया। उसकी माला टूट गई। साधु बोला, ये बहुत शक्तिशाली है। अचानक पूरा हॉस्पिटल हिलने लगा। दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगी। भूत धीरे धीरे साधु की तरफ बढ़ रहा था। साधु बोला, अब मेरे बस की बात नहीं। साधु काटते हुए जमीन पर बैठ गया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, हे बजरंगबली रक्षा कीजिए। अचानक पूरा हॉस्पिटल तेज हवा से कांप उठा। हर तरफ घंटियों की आवाज गूंजने लगी। भूत पहली बार पीछे हटने लगा। आसमान में तेज प्रकाश दिखाई दिया और उसी प्रकाश के बीच भगवान हनुमान की विशाल परछाई प्रकट हुई। पूरा हॉस्पिटल रोशनी से भर गया। भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा। दीवारों की काली परछाइयां जलने लगी। साधु रोते हुए मंत्र पढ़ता रहा। भूत भगने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक एक तेज गर्जना हुई और पूरा हॉस्पिटल हिल गया। सब शांत, पूरा हॉस्पिटल खाली। अब वहां कोई आवाज नहीं थी। साधु बोला, जहां विश्वास होता है वहां सबसे बड़ा अंधेरा भी हार जाता।